अस्सलाम वालेकुम। वंस अगेन टेंसेस की चौथी वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और जितनी भी वीडियो मैंने बनाई है टेंसेस के बारे में, वीडियोस नंबर 1, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 3, उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर तरीके से समझे होंगे। आज जो मेरी वीडियो है वो टेंसेस के बारे में वीडियो नंबर 4 है। मैं तरतीब के साथ आपको लेक्चर इंशाल्लाह डिलीवर करूंगा। ये टेंसेस का डिमांड किया था, तो इस बुनियाद मैंने टेंसेस की वीडियो पहले समझी कि भाई मैं टेंसेस की वीडियो आपके सामने बयान करूं या आपके सामने पेश करूं, आपके सामने रखूं। तो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप बेसिक से एडवांस तक मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा। तो आप मेरे चैनल का विजिट कीजिएगा और रिक्वेस्ट करता हूं कि आपकी सपोर्ट की वजह से मैं आगे प्रमोट हो सकता हूं और मैं आपके साथ जितने भी एथेंटिकल नॉलेज हो इसको शेयर करूंगा बगैर किसी टाइम वेस्ट करने से मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि जितनी भी आप मेरी वीडियो आप तक पहुंचती है जस्ट चैनल को जरा सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन आपकी मर्जी है, अगर दबा दीजिए तो आपको मेरी वीडियो आप तक पहुंचेगी और वरना लाइक जरूर कीजिएगा। लेकिन दिल से अगर कोई मिला हो तो लाइक कीजिएगा जरूर। और एथेंटिकल नॉलेज के साथ मैं आपके साथ हूं। वंस अगेन वीडियो को स्टार्ट करता हूं, टाइम जारी करता हूं। मैंने आपको थर्ड वीडियो में बात की थी कि भाई टेंस को हम कैसे पहचानेंगे, हाउ विल बी रिप्रेजेंट द टेंस एंड हाउ विल बी आइडेंटिफाई द टेंस। बात मैंने की थी विद द हेल्प ऑफ वर्ब के कार्य आप टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे। एक और तरीका भी है जिसके साथ आप टेंस रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये नहीं होगा, वो डिफरेंस होगा कंपैरिजन जब हम करेंगे टेंसेस एंड वॉइस की। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस को रिप्रेजेंट करने की जो हम तरीकेकार करेंगे, तो फिर वहां पे एक और तरीका बताऊंगा कि भाई ये टेंस है, लेकिन यहां पे कौन सी टेंस है, 12 टेंसेस में कौन सा है इसका तरीकेकार मैं आपसे बात करता हूं। मैंने आपसे बात की थी वर्ब के बारे में। वर्ब के बारे में मैंने आपसे बात की थी कि भाई वर्ब हमारे पास एक्शन को कहते हैं और एक्शन हमारे पास 4 किस्म के होते हैं। एक हमारे पास कॉन्टिन्यूअस एक्शन, एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और एक इंडेफिनिट एक्शन के बारे में मैंने बात की थी। लेकिन टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए वर्ब को मैंने आपको बताया था कि वर्ब हमारे पास 2 किस्म के होते हैं। एक तो हमारे पास जो वर्ब होता है वो हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब में हेल्पिंग वर्ब को तकसीम करते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब एंड सेमी मॉडल हेल्पिंग वर्ब। Primary helping word can be converted into main verb like in lexical verb। and जब lexical verb की हम बात करते हैं, मैंने बात की थी lexical verb के बारे में कि जो आपका lexical verb है, lexical verb से मुराद यानी main verb, याद रखिएगा lexical verb से मुराद main verb। जब आप main verb के बारे में बात कर रहे हैं तो आपके सामने क्या आता है, एक टॉपिक आपके माइंड में आता है कि सर मेन वर्ब की हमारे साथ क्या होते हैं, फॉर्म्स बनते हैं। इसके क्या होते हैं, फॉर्म्स बनते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि इस फॉर्म्स को हम क्या कहते हैं, वर्ब फॉर्मेशन का नाम दे देते हैं। अब वर्ब फॉर्मेशन के साथ इस वर्ब फॉर्मेशन के को लिखते हुए हमें क्या नजर आ रहा है, हमें ये नजर आ रहा है कि भाई V1, V2, V3, V4 एंड V5। मैंने 1 बाय 1 आपसे बात की थी। जैसा कि मैंने कहा था कि V1 को हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट प्लूरल फॉर्म, ये मैंने बात की थी। V2 को हम क्या कहते हैं, पास्ट फॉर्म। V3 को हमने क्या नाम दिया था, परफेक्ट फॉर्म। एंड V4 को क्या नाम दिया था, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। एंड V5 को हमने नाम दिया था प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म। अब V3 को मैंने दूसरा नाम भी दिया था, अगर ये परफेक्ट फॉर्म को जाहिर ना करे तो इसको हम क्या कहते हैं, पैसिव फॉर्म कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, पैसिव फॉर्म कहते हैं। अब इसकी मदद से, और अगर ये सारे के सारे ना हो, ना V1 हो, ना V2 हो, ना V3 हो, ना V4 हो एंड ना V5 हो, तो फिर क्या मिलते हैं हमें,
लाजमी है कि कोई भी नहीं होगा तो उसको कंसिडर किया जाता है V0 के साथ, और V0 को हम कहते हैं इंडेफिनिट एक्शन। अब याद रखिएगा, हमारे पास दो ऐसे फॉर्म हैं, यानी आपके पास V1 V2, ये दोनों टाइम को जाहिर करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। अब वो कौन सा टाइम है? आपके पास प्रेजेंट एंड पास्ट टाइम। और जो आपके सामने V1 एंड V2 V1, और साथ साथ आप यहां पे लिख सकते हैं V5। ये किसको, V1 और V5 किसको रिप्रेजेंट करता है? ये प्रेजेंट टाइम को रिप्रेजेंट करता है, और V2 जो है ये रिप्रेजेंट करता है पास्ट टाइम को। याद रखिएगा। उसके अलावा जो आपके सामने है, यानी V3 प्लस V4, ये दोनों किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब कौन सा एक्शन? नंबर 1 आपके पास है परफेक्ट एक्शन, एंड नंबर 3 आपके साथ सेकंड कॉन्टिन्यूअस एक्शन। अब V4 जो है ये कॉन्टिन्यूअस एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, V3 जो है ये परफेक्ट एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और अगर कोई भी वर्ब ना हो तो हमारे पास क्या आता है? V0 आता है, और V0 रिप्रेजेंट करेगा, यहां पे मैं लिखता हूं V0 रिप्रेजेंट करेगा इंडेफिनिट एक्शन को। याद रखिएगा, ये भी इंडेफिनिट एक्शन है। अब देखिए, 3 आपके पास दो वर्ब एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, और 3 ऐसे वर्ब हैं जो टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। याद कीजिएगा। अब सर ये जब टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं तो अब हमने किस तरीके से टेंस को पहचानना होगा, याद कीजिएगा। सबसे पहले हमारे पास टेंस क्या है? पहला टेंस जो मैंने आपको दिया था, मैं यहां पे टोटली जुमले लिखता हूं, ठीक है। अब टोटल मैं यहां पे जुमले लिखता हूं, आपने इस चीज को देख लेना है। यहां पे मैंने लिखा he is been reciting the holy book. He has been reciting the holy book. नंबर 2 मैंने लिखा they have rejected the call. They have rejected the call. नंबर 3 मैंने लिखा they are playing in the ground. They are playing in the ground. नंबर 4 मैंने लिखा कि he salutes the commandant. He salute the commandant. अब देखिए, फिर मैंने यहां पे लिखा नंबर 5, मैंने लिखा कि आसमा went to London. नंबर 6 मैंने लिखा हसन was calling him. नंबर 7 मैंने लिखा Gulshan had cooked the meals.
यहां पे मैंने कुछ जुमले आपके सामने शेयर किए हैं, लिखे हैं। अब जरा इसको देख लीजिएगा। इन चीजों को अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, कोई भी आपसे पूछ रहा है कि भाई ये कौन से टेंस है, लाजमी बात है कि स्टूडेंट्स कहेंगे सर हमें क्या पता, हमें तो पढ़ाया गया है कि जिसके आखिर में ता है, ती है, ताहू, तुम वगैरह वगैरह आ जाए। यार छोड़ दीजिएगा, इसमें तो ता ती कुछ है नहीं। अब आप कैसे करोगे? ट्रांसलेशन तो आपने करना ही नहीं है। ट्रांसलेशन भी मैं अलग वीडियो बना के दूंगा कि किस तरीके से आपने करना है। वहां पे भी आप जो है इंशाल्लाह ऐसे घुल के लाओगे कि आप हैरान रह जाओगे कि भाई ये क्या हमें सिखाया गया है। वो भी सारे का सारा डिटेल से बात करूंगा आपके साथ। लेकिन यहां पे मुझे बता दीजिएगा, ये जुमले मैंने लिखे हैं, वन बाय वन जुमला मुझे बताएं। हर वो बच्चा जिसने अपनी 11 साल यानी फर्स्ट ईयर में अगर वो पढ़ रहा है या वो तकरीबन मास्टर में पढ़ रहा है, बीएस कर रहा है, वो बच्चे ने अगर रटी हुई रटाई हुई बात की होगी कि हैव बीन हैव बीन हैव बीन हैव बीन हैव बीन हैव बीन जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है, ये होता है, बस उसको कुछ पता होगा। बाकी जितने भी हैं, बाकी कोई हमारे पास ऐसा कोई ऐसी कोई सोच नहीं है। लेकिन जरा देख लीजिएगा, ये जुमला खुद बोलेगा आपके सामने, ये जुमला आपके सामने खुद बोलेगा कि मैं क्या हूं। जुमले की अंग्रेजी की उसूल आपको, अंग्रेजी की सॉरी बोलने का तरीका मैं करता हूं, अंग्रेजी जुबान बनाने की कोशिश करो। आप इंग्लिश के साथ जुमले में जो किताब में लिखी हुई जुमले होंगे उसके साथ बात करने शुरू कर दोगे। आपको यकीन है ना, जिन्नात का जो जिन होते हैं उनकी जबान किसको आती है? मौलवी को। हम नहीं समझ रहे। मौलवी साहब जब किसी के जिन्नात उतारते हैं, निकालते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं? अपनी उनकी जबान में बात करते हैं। तो अंग्रेजी जुबान को या अंग्रेजी जुमले को वो समझेगा जो अंग्रेजी जुबान उसको मालूम हो, जो अंग्रेजी जुबान को वो जानते हैं। अब ये देखिए, वर्ड्स की मीनिंग तो ठीक है आप कर लेते हैं, लेकिन इस अंग्रेजी के साथ, इस किताब के साथ बात करें, अंग्रेजी आपके साथ खुद जुमला बात करेंगे। अब किस तरीके से याद कीजिएगा, आप तो कहेंगे कि सर ये तरीका वो है, लेकिन जरा एक चीज को याद कीजिएगा, खुद ब खुद अभी आपको पता चल जाएगा। मैंने आपको क्या बताया था कि हेल्पिंग वर्ब हमारे पास कितने किस्म के हैं? 3 किस्म के हैं। और मेन वर्ब कितने किस्म के हैं? वो भी मेन वर्ब जो भी आएगा तो पास्ट 5 फॉर्म में बनते हैं। यहां पे मैं लिखता हूं, फॉर्म्स बनाता हूं। यहां पे पहला आपके पास है डू, ये हेल्पिंग वर्ब है। डू का सेकंड फॉर्म है डिड, थर्ड फॉर्म है डन, फोर्थ फॉर्म है डूइंग एंड फिफ्थ फॉर्म है डज। ये क्या हुआ? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब की फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है। हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जब मेन वर्ब कन्वर्ट होता है तो ये इसके लिए क्या होता है? इसके फॉर्म्स बनते हैं। अब दूसरा आपके पास हेल्पिंग वर्ब क्या है? दूसरा आपके पास है हैव फर्स्ट फॉर्म हुआ, हैड आपके पास सेकंड फॉर्म हुआ, हैड फिर से आपके पास थर्ड फॉर्म हुआ, हैविंग जो है आपके पास फोर्थ फॉर्म हुआ, और हैज जो है ये क्या हुआ? फिफ्थ फॉर्म हुआ। ये आपके पास 3 फॉर्म आ गए, फोर्थ यानी फिफ्थ फॉर्म आ गए हेल्पिंग वर्ब की। अब उसके अलावा यहां पे मैं रेड मार्कर के साथ लिख रहा हूं ताकि आपको वाज़ेह नजर आ जाए। हमारे पास बी फॉर्म में है, बी के साथ आर और एम भी फर्स्ट फॉर्म कंसीडर किए जाते हैं। क्यों? बताऊंगा कि ये क्यों इसमें फर्स्ट फॉर्म में मैंने रखे। इसकी डिटेल से मैं आपको आपसे बात करूंगा कि भाई ये किस तरीके से इसको हमने फर्स्ट फॉर्म में क्यों रखे। लेकिन आर, एम और बी जो है ये आपके पास फर्स्ट फॉर्म कंसीडर किया जाता है और कंसीडर है, और इसमें कोई शक ही नहीं है। अब उसके अलावा सेकंड फॉर्म बी का क्या है? ये है वाज एंड वर, जो सेकंड फॉर्म हुआ। अब थर्ड फॉर्म बीन का क्या है? यानी अब बी का क्या है? थर्ड फॉर्म है बीन, एंड फोर्थ फॉर्म जो बीन का है वो है बीइन, एंड लास्ट वन जो है आपके पास इज जो है ये फिफ्थ फॉर्म है। यानी बी, आर और एम फर्स्ट फॉर्म, वाज एंड वर सेकंड फॉर्म, बीइंग थर्ड फॉर्म, बीइंग फोर्थ फॉर्म एंड इज जो है इज द फिफ्थ फॉर्म। तो ये आपको हेल्पिंग वर्ब मैंने बता दी है कि ये हेल्पिंग वर्ब की फॉर्मेशन जब आप ये मेन वर्ब के तौर पे काम करेंगे तो तब हम इसको क्या करते हैं? तब इसको हम फॉर्मेशन में बांधते हैं, फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब जरा देख लीजिएगा चीज क्या है हमारे पास। सर इज आपके पास क्या है? आप यहां पे देखिए, इज इन तमाम में से मुझे बता दें कि इज क्या है। आप कहेंगे सर इज आपके पास फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, हैज आपके पास क्या है? फिर यहां पे ये मौजूद है, तो क्या हुआ? सर फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब हुआ। तो यहां पे देखिए
कि एज आपके पास एक फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है। चलो ठीक है, एज अ फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब हुआ तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब को हम क्या कहते हैं? फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब को हम कहते हैं प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म। तो इसके नीचे लिख लीजिएगा बेटा प्रेजेंट। प्रेजेंट हमारे पास टाइम हुआ। बीन को देख ले, सेकंड आपके पास वर्ब है, बीन है। बीन यहां पे देख लीजिए कहां है, थर्ड फॉर्म में। देखिए बीन का थर्ड फॉर्म क्या है? बीन। तो बीन को आप यहां पे लिख लें थर्ड फॉर्म। अब थर्ड फॉर्म किसको रिप्रेजेंट करता है? आपको ऑलरेडी मौजूद है कि थर्ड फॉर्म आपको जो रिप्रेजेंट करेगा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? परफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड फॉर्म को परफेक्ट फॉर्म कहते हैं। आगे देखिए रिसाइटिंग। देखिए रिसाइट, रिसाइटेड, रिसाइटेड, रिसाइटिंग और रिसाइट्स, यानी फर्स्ट फॉर्म होगा रिसाइट, सेकंड फॉर्म होगा रिसाइटेड, थर्ड फॉर्म रिसाइटेड, फोर्थ फॉर्म रिसाइटिंग एंड फिफ्थ फॉर्म क्या होगा? रिसाइट्स। यानी ये आपके पास क्या आ रहा है? ये आपके सामने आपको वाज़ेह है कि ये आपको V4 जाहिर करेगा। क्या जाहिर करेगा? V4 जाहिर करेगा। जब V4 जाहिर करेगा तो V4 किसको कहते हैं? कॉन्टिन्यूअस को कहते हैं। अब देखिए प्रेजेंट आपके पास टाइम, परफेक्ट कंटीन्यूअस आपके पास एक्शन, तो दोनों को मिलाने से क्या बनता है? टेंस बनता है। तो आपको वाज़ेह होना चाहिए कि ये पहला जुमला जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जुमला है। जहां कहीं घुमाओ और ये आपके वाज़ेह है। कहां से पता चला? वर्ब से पता चला। V5 has been recited, तो V5, V3, V4 present, V5 represent the present, V4 represent the perfect and V3 represent the perfect and V4 represent the continuous। तो ये जुमला क्या हुआ? present perfect continuous टेंस हुआ। क्यों टेंस हुआ? प्रेजेंट से टाइम, परफेक्ट कंटीन्यूअस हमारे पास एक्शन। तो क्या कहता है? he has been reciting the holy book, वो कुरान मजीद की तिलावत करता रहा है, करता रहा है। जो किया है वो कंप्लीटेड, जो कर रहा है वो कंटिन्यू। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि आपके पास क्या है? ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। मैंने क्या बताया था कि भाई ऐसा कोई जुमला जिसमें एक्शन जो है वो आधा कंप्लीटेड और आधा जारी हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? कंटीन्यूअस कहेंगे। लेकिन कैसे पता चलेगा? प्रेजेंट वक्त में। अब दूसरा देख लीजिएगा, आपके पास हैव है। हैव आपके पास कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। हैव क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म को आप क्या कहते हैं? फर्स्ट फॉर्म सर रिप्रेजेंट टू द प्रेजेंट, ये प्रेजेंट हुआ। रिजेक्टेड आपके पास क्या आ सकता है? देखिए रिजेक्ट फर्स्ट फॉर्म, रिजेक्टेड सेकंड फॉर्म, रिजेक्टेड थर्ड फॉर्म, रिजेक्टेड फोर्थ फॉर्म एंड रिजेक्ट फिफ्थ फॉर्म। अब जरा देख लीजिएगा सर, रिजेक्टेड और रिजेक्टेड यानी V2 और V3 भी है। कैसे हमें पता चलेगा कि सर ये V2 है या V3 है? V2 हमेशा के लिए अकेले आएगा। V2 हमेशा के लिए मेन वर्ब होगा, अकेले आएगा। V2 से पहले कभी भी हमेशा के लिए मेन वर्ब नहीं हो सकता। V2 आपके पास हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, लेकिन V2 जहां कहीं जाएगा उससे पहले कोई भी वर्ब नहीं होगा। V2 जहां कहीं जाएगा उससे पहले कोई भी वर्ब नहीं होगा। इसी वजह से ये आपके पास V3 है। क्यों V3 है? क्योंकि इससे पहले वर्ब आया हुआ है, तो ये V3 कंसीडर किया जाएगा। और V3 को आप क्या कहते हैं? V3 हमारे पास परफेक्ट है। आगे कोई वर्ब है? नहीं है। सर जब एक बार एक्शन आ गया तो प्रेजेंट आपके पास टाइम और परफेक्ट आपके पास एक्शन। टाइम और एक्शन जब आपस में मिले तो क्या बनता है? टेंस बनता है। तो ये आपके पास क्या रहा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए they have rejected the call, रिजेक्शन काम करना है, और जो काम करना क्या है? कॉल को रिजेक्ट करने का काम क्या है? यहां पे मुकम्मल है। उन्होंने काम को रिजेक्ट किया, रिजेक्ट करने का काम खत्म है, तो क्या हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। जुमला खुद बोलता है। अब आगे देख लीजिएगा, आर आपके पास क्या है? सर V1 है। आर क्या है? V1 है। V1 रिप्रेजेंट करते हैं किसको? सर प्रेजेंट को। आगे फिर क्या है? प्लेइंग है। प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लान, प्लेस। अब फिर क्या है? सर प्लेइंग है तो V4 बन गया। V4 किसको रिप्रेजेंट करता है? सर कॉन्टिन्यूअस को रिप्रेजेंट करता है। अब सर प्रेजेंट टाइम, कॉन्टिन्यूअस एक्शन, दोनों मिलकर क्या बनता है? टेंस बनता है। तो ये आपके पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है।
दे आर प्लेइंग इन द गार्डन। यहां पे देखिए वो खेल रहे हैं, उसका खेलने का काम क्या है, जारी है। तो किस टाइम, मौजूदा वक्त में, दे आर प्लेइंग इन द गार्डन। तो सिंपल ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है कि भाई आप आर किस में लगता है, कहां पे लगता है। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, आपने सिर्फ और सिर्फ इसको याद कर लेना है। अब उसके अलावा ही सल्यूट्स द कमांडेंट, ही सल्यूट द कमांडेंट। अब यहां पे देखिए, यहां पे वी सल्यूट्स क्या है, फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है। सल्यूट, सल्यूटेड, 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 सल्यूट्स, ये फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब हुआ। तो फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब किसको रिप्रेजेंट करता है, सर ये प्रेजेंट फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब यहां पे देख लीजिएगा, आगे कोई वर्ब है, सर नहीं है। टाइम को एक्शन की जरूरत है, एक्शन और टाइम मिलेगा तो टेंस बनेगा, वरना प्रेजेंट को आप टेंस नहीं बोल सकते। ये तो क्या है, V5 आपको प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है। सर आगे कोई वर्ब है, V2 है, नहीं है। V3 है, नहीं है। V4 है, नहीं है। जब ये तीनों नहीं है तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे V0 है। V0 किसको रिप्रेजेंट करता है, V0 रिप्रेजेंट करता है इंडेफिनिट को। तो आपके पास V0 के साथ इंडेफिनिट एक्शन लगा, तो प्रेजेंट टाइम इंडेफिनिट एक्शन, तो क्या बना, टेंस बना। यकीन बता दीजिएगा, ही सल्यूट्स द कमांडेंट, क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, बिल्कुल है। आगे आ जाइए, आसमा वेंट टू लंदन, आसमा वेंट टू लंदन। सर्वेंट क्या है, सर्वेंट हमारे पास V2 है, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, V2 है सर्वेंट। जब V2 है, V2 रिप्रेजेंट करता है पास्ट को। सर आगे कोई वर्ब है, नहीं है, ना V3 है, ना V1 है, ना V5 है, ना V4 है, ना V2 है, तो क्या है, V0 है। V0 फिर किसको रिप्रेजेंट करता है, इंडेफिनिट को। सर पास्ट टाइम इंडेफिनिट एक्शन, तो क्या बना, टेंस बना, तो सर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसके अलावा वाज आपके पास क्या है, सर V2 है। V2 किसको रिप्रेजेंट करता है, सर प्रेजेंट को, सॉरी V2 रिप्रेजेंट करता है पास्ट को, प्रेजेंट को नहीं। वाज देखो, बी फर्स्ट फॉर्म, वाज हुआ सेकंड फॉर्म। अब यहां पे देखिए पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, सर कॉलिंग क्या है, सर V4 है, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, कॉलिंग, कॉल्स। अब सर V4 बन गया, V4 क्या है, सर कंटीन्यूअस है। सर पास्ट टाइम कंटीन्यूअस एक्शन, तो क्या बना, टेंस बना। और ये क्या, ही वाज कॉलिंग हिम, आपने तो रटा लगाया है। हकीकत बता दो कि ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है कि नहीं, 100% पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। आपने रटे लगाए, मैं आपको प्रूफ कर रहा हूं जुमलों से। अब उसके अलावा हेड आपके पास क्या है, सर फिर से हेड आपके पास V2 है। हेड क्या है, V2 है। V2 किसको रिप्रेजेंट करता है, सर पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। सर कुक्ड क्या है, कुक्ड आपके पास फिर से, सर ये V3 हुआ, क्यों, कुक्ड, 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 कुक, कुक्ड, कुक्ड। अब कुक्ड भी है, सेकंड फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म, लेकिन ये थर्ड फॉर्म क्यों है, क्योंकि इससे पहले वर्ब आया हुआ है। अगर वर्ब ना आता तो फिर क्या होगा, सेकंड फॉर्म होता। अब यहां पे देखिए थर्ड फॉर्म है तो परफेक्ट को जाहिर करना है। सर आगे कोई वर्ब नहीं है, पास्ट टाइम परफेक्ट एक्शन, तो क्या हुआ, टेंस हुआ। तो कौन सा टेंस हुआ, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहां पे यकीन से कह सकता हूं कि ये आपके पास क्या है, ये सारे के सारे जुमले जितने मैंने लिखे हैं आप प्रूफ कर सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टेंसेस है। कौन से टेंसेस है, आपको जुमला खुद बताता है। आप कोई भी किताब देख ले, जहां कहीं भी आपको V1 नजर आ जाए तो प्रेजेंट, और V2 नजर आ जाए तो पास्ट, V3 नजर आ जाए कंटीन्यूअस तो परफेक्ट, V4 नजर आ जाए कंटीन्यूअस, एंड V5 नजर आ जाए कैसे, प्रेजेंट। तो इस तरीके कार के मुताबिक आप क्या करोगे, जितने भी बड़े जुमले हो तो आप देख लीजिएगा, तो ये आपके पास क्या होगा, सेंटेंस आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो इससे एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं मजीद बात करता हूं आपके साथ। अच्छा अब यहां पे देखिए, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब मजीद मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं, यहां से देख लीजिएगा। ये पूरे की पूरे चार्ट में आपको दे रहा हूं ताकि आपके लिए क्या हो, आसानी हो, ताकि आप आसानी से इसको समझ सके। अब देखिए पूरे चार्ट में कैसे देगा यहां पे देखिए वर्ब की फॉर्मेशन की हम बात करते हैं, वर्ब फॉर्मेशन। जब भी मैं वर्ब फॉर्मेशन की बात कर रहा हूं तो मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब तीन किस्म के होते हैं।
और हेल्पिंग वर्ब में जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है क्या है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या होता है, इट कैन बी कन्वर्ट इनटू मेन वर्ब, ये मेन वर्ब में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं, डू, हैव और बी फॉर्म, ये आपके पास प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। अब ये आपके पास मेन वर्ब में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, किस में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, ये लेक्सिकल वर्ब को कन्वर्ट किए जा सकते हैं। अब सर कैसे, अब देख लीजिएगा सर वर्ब फॉर्मेशन हम कैसे कहते हैं, मैंने आपको बताया कि V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, V2 सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, V3 थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, V4 फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड V5 फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। अब याद रखिएगा, अब सबसे पहले मैं हेल्पिंग वर्ब की बात करूं, आपके पास क्या है, डू फर्स्ट फॉर्म है, डिड आपके पास क्या है, सेकंड फॉर्म है, डन आपके पास क्या है, थर्ड फॉर्म है, डूइंग आपके पास फोर्थ फॉर्म है एंड डज जो है ये फिफ्थ फॉर्म हुआ। अब याद कीजिएगा, अब उसके अलावा हैव आपके पास क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, हैड सेकंड फॉर्म है, हैड थर्ड फॉर्म है, हैविंग फोर्थ फॉर्म है एंड हैज जो है फिफ्थ फॉर्म है। अब देखिए उसके बाद बी फॉर्म की बात करें, बी के साथ मैंने कहा कि बी फॉर्म के साथ आर और एम जो है ये आपने क्या करना है, ये आपने इसके साथ लगाना है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में, क्यों लगाना है अभी बताता हूं। अब सेकंड आपके पास क्या है, वाज एंड वर, थर्ड क्या है, बी, फोर्थ क्या है, बीएम एंड फिफ्थ क्या है, इज। अब किस तरीके से, जैसे कि मैंने बताया कि रिसाइट, recited and recited और reciting and recites, उसके बाद call, called, called, calling, calls। अब याद रखिएगा, आप यहां पे कह सकते हैं कि सर हैड और हैड, कॉल्ड कॉल्ड, रिसाइटेड रिसाइटेड, सर सेम है। हम कैसे पहचानेंगे कि ये V3 है या V2 है जुमले में, अब जरा देख लीजिएगा मैंने यहां पे लिखा जुमला, मैंने यहां लिख रहा हूं, मैंने लिखा कि ही कॉल्ड हिम, he called him, sorry, एक जुमला मैंने ये लिखा, दूसरा जुमला मैंने लिखा कि he has called him। अब देख लीजिएगा, ये आपके पास क्या है, V2 है और ये आपके पास क्या है, V3 है। आप कहेंगे सर स्पेलिंग सेम, आपको कैसे पता चला कि एक V3 है V2 है, मुझे इसी वजह से पता चला कि V3 मैंने इसी वजह से इसको कहा कि ये कार्ड जो है सेम तो है, इससे पहले क्या आया हुआ है, वर्ब आया हुआ है। हमेशा के लिए V3 जो होगा वो अपने पहले क्या लेगा, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लेगा V3, और जो V2 है उससे पहले कोई वर्ब नहीं आया हुआ है, तो कार्ड है तो क्या हो जाएगा, ये V2 होगा क्योंकि इससे पहले कोई वर्ब नहीं है। अब V2 क्या है, सर V2 जाहिर करता है पास्ट को, आगे V0 है, V0 जाहिर कर रहा है इंडेफिनिट को, तो ही कॉल्ड हिम, तो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ कि नहीं हुआ, तो ये आपके पास पास्ट इंडेफिनिट का जुमला हुआ। अब यहां पे क्या है, V5 है, V5 सर रिप्रेजेंट करते हैं प्रेजेंट को, कॉल्ड मैंने बताया कि V3 है, सर V3 रिप्रेजेंट करते हैं परफेक्ट को, तो आप क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ कि नहीं हुआ, तो ये आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जुमला। तो ये याद रखिएगा कि इस तरीके से आपने इसको समझिएगा। आपको मैंने बताया कि जो भी आपके सामने यहां पे ये है, ये आपके पास क्या है, इसको आप कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म, और यहां पे V2 इसको आप कहते हैं पास्ट फॉर्म, यहां पे V3 इसको आप कहते हैं परफेक्ट फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म, V3 इसको आप कहते हैं कंटिन्यूअस फॉर्म, एंड V5
प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म और ये प्रेजेंट प्लूरल फॉर्म। अब यहां पे देख लीजिएगा, इस तरीके से आपने क्या करना है, किसी को सबक देना है। जितना भी बड़ा जोड़ आपके सामने क्या है, क्यों नहीं आ जाए। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिखा कि साइमन had been waiting you last 3 hours. Last 3 hours. अब साइमन जो है has been waiting you last 3 hours. अब आपको मालूम होना चाहिए कि भाई ये क्या है। सिर्फ वर्ब को देख लीजिएगा, हेड आपके पास है, V2 है। V2 क्यों है सर, हेड और हेड दोनों सेम है। V2 मैंने क्यों बोला, क्योंकि इस हेड से पहले कोई वर्ब नहीं आया। अगर वर्ब आता तो मैं क्या कहता, V3 कहता। अब ये V2 है तो V2 किसको जाहिर कर रहा है, पास्ट को। बीन क्या है सर, V3 है, V3 किसको जाहिर कर रहा है, परफेक्ट को। एंड वेटिंग जो है V4 है, V4 किसको जाहिर कर रहा है, कंटीन्यूअस को। पास्ट टाइम परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस एक्शन, तो क्या बना, ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जुमला है। अब याद कीजिएगा, ये तो आपके साथ बात हो गई है। आप जान लोगे कि भाई हमारे पास ये टेंसेस है, इसमें कोई शक नहीं है कि आप इस चीज को जानते हैं कि हमारे पास टेंस है, हर एक टेंस को आप जान लोगे। ये मैंने क्या बताया, ये प्रेजेंट और पास्ट टेंस की बात कर ली। कोई भी जुमला इस तरह आ जाए तो पास्ट टेंस की बात आ जाएगी। अब यहां पे देखिए, मैंने मॉडल वर्ब की बात की थी आपको, यहां पे जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो मैं मजीद आपको मॉडल वर्ब की बात करूं। इसको जरा स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखिएगा, इसको आपने याद कर लेना है। इसको जब याद कर लोगे तो इसका मतलब ये है कि आप इस चीज को जान लोगे, अदरवाइज नामुमकिन है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर मैं करता हूं बात। ठीक है, अब यहां पे देख लो, ये तो आपको मालूम है कि भाई किस तरीके से आप जान लेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है। सॉरी, ये प्रेजेंट है, पास्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो ऑलरेडी बात है कि आपको मालूम हो जाएगा। अब लास्ट फाइनली आपको मैंने बताया था कि भाई प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, ये मैंने क्या बताया था कि नंबर 1 प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होते हैं हमारे पास वर्ब की, जो हेल्पिंग वर्ब की मैंने बात की थी। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास फर्स्ट क्या है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। दूसरा हमारे पास क्या है, मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब या मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, अब प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया था कि हमारे पास कहते हैं 3 है। वो 3 मैंने आपको बता दी कि कौन कौन से हैं। पहला डू है, दूसरा मैंने बताया कि हैव है, और तीसरा मैंने बताया कि बी है। लेकिन ये प्राइमरी मॉडल हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया कि ये 10 है, ये 3 और ये 10। अब ये कौन कौन से हैं जरा देख लीजिएगा। आपके पास सबसे पहले मॉडल वर्ब जो है वो है कैन, और दूसरा जो आपके पास है कुड, और तीसरा जो आपके पास है वेल, और चौथा आपके पास वुड। पांचवा शैल, छठा शुड, सातवां मे, एंड नंबर 8 माइट, एंड नंबर 9 मस्ट, एंड नंबर 10 ought to। अब देख लीजिएगा, ये हमारे पास क्या है, मॉडल वर्ब है। लेकिन खुदा एक और बात बताने जा रहा हूं। आप लोग क्या करते हो, कुड को सेकंड फॉर्म कहते हैं। यार मॉडल वर्ब 10 है, इसके कोई सेकंड फॉर्म नहीं बनते हैं। कैन और कुड अपने लिए अपना वर्ब है, इसके कोई भी फॉर्म नहीं है। अगर आपके पास कैन का कुड सेकंड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म क्या होगा। अगर थर्ड फॉर्म आपके पास कुड आया तो वो थर्ड फॉर्म आप कहां यूज करोगे यार, अकल का इस्तेमाल करें। कोई भी है नहीं है कि शैल कैन या कुड जो है ये कैन का फर्स्ट सेकंड फॉर्म है, या वुड जो है ये वेल का सेकंड फॉर्म है, शुड भी शैल का सेकंड फॉर्म हो जाएगा, या बिल्कुल कोई तो की नहीं बनता। इस पे अगले मैं वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से है। लेकिन यहां तक जो मैं काम आप टेंसेस की बात करूं तो टेंसेस के लिहाज से बात कर लेंगे। अब जरा देख लीजिएगा,
आपके सामने ये दो वर्ब नजर आ रहे हैं, वेल और शेल। वेल और शेल हमेशा के लिए इंटेंशन को इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जब ये इंटेंशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है तो इंटेंशन से मुराद क्या होता है? और ऐसा इंटेंशन जो स्ट्रांग इंटेंशन होता है, इरादा होता है, जो स्ट्रांग इंटेंशन की जाती है, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और स्ट्रांग इंटेंशन किसका? लाजमी बात है कि इजम्पशन है। इंटेंशन जो होगा इजम्पशन को कहलाता है, और इजम्पशन हमारे पास फ्यूचर है। तो वेल और शेल जहां कहीं भी आपको नजर आ जाए, वेल एंड शेल जहां कहीं भी आपको नजर आ जाए, तो समझ लीजिएगा कि ये क्या है, ये इजम्पशन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? इजम्पशन की बात हो रही है। और इजम्पशन से मुराद क्या होता है? इजम्पशन से मुराद ये होता है कि ये कोई भी रिजल्ट बताया जा सकता है, और रिजल्ट हमेशा के लिए किस में होगा? इजम्पशन होगा। और इजम्पशन आपके पास क्या है? ये हमेशा के लिए फ्यूचर को जाहिर करेगा। यानी वेल और शेल जहां कहीं भी आपको नजर आ जाए तो ये रिप्रेजेंट करता है किस चीज को? इट रिप्रेजेंट द फ्यूचर। ये रिप्रेजेंट करता है फ्यूचर को। बोथ वेल एंड शेल रिप्रेजेंट द फ्यूचर। अब याद कीजिएगा, बताया जाता है कि वेल शेल जो है आई और वी के साथ शेल लगाया जाता है सब्जेक्ट के साथ। लेकिन अब वो बात खत्म हो गई है, अब इतना वो मैन इशू इसमें नहीं है। लेकिन पुराने एक ट्रेडिशनल वे पे एक नॉर्म्स के हिसाब से ये लगाए जाते थे कि शेल जो है आई और वी के साथ, आजकल क्या लगता है? वेल लगता है साथ के साथ। लेकिन अब देख लीजिएगा, दो चीजें आपको मजीद में बता दूं। अब ये वेल और शेल, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए कि जहां कहीं जितनी भी मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब हमेशा के लिए अपने बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लेता है। हमेशा के लिए मॉडल वर्ब जो ही होगा अपने बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लेगा। अगर मॉडल वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लेता है तो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपको प्रेजेंट को रिप्रेजेंट नहीं करता, क्योंकि आपके पास टाइम दो नहीं हो सकते, या तो फ्यूचर टाइम की बात होगी या तो प्रेजेंट की बात होगी। तो इस वजह से मॉडल वर्ब हमेशा के लिए क्या करेगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लेगा। ये वेल और शेल जो है, जहां कहीं भी आपको वेल और शेल नजर आते हैं तो इसके बाद हमेशा के लिए V1 का इस्तेमाल किया होगा। और ये V1 से मुराद प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि अगर आपने इसको प्रेजेंट बोला और इसको फ्यूचर बोला तो अब कैसे डिसाइड करोगे कि आप प्रेजेंट के बारे में बात करें या फ्यूचर के बारे में? टाइम तो एक होना चाहिए। लेकिन यहां पे वेल और शेल जब मॉडल है तो ये प्रेजेंट को तरजीह दिया जाता है, क्योंकि फोकस फर्स्ट पे है। और ये इसकी जरूरत को पूरा किया जा सकता है कि या भाई मॉडल वर्ब आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लोगे। अगर नहीं लगाया तो आपका सेंस बिल्कुल गलत हो जाता है, आपका सेंस गलत हो जाता है। और ये रियलिटी है कि हमेशा के लिए, मैंने बताया कि फैक्ट और कांसेप्ट होता है, और ये फैक्ट है कि बुनियादी तौर पर ये हकीकत है कि बचपन ही से जहां कहीं से इंग्लिश की शुरुआत हुई है तो फर्स्ट फॉर्म हकीकत के तौर पे इस्तेमाल किया गया है मॉडल वर्ब के बाद। तो ये रियलिटी है, ये इंग्लिश एंग्लो की रियलिटी है कि भाई हम फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब इसका मुझे मेरे पास ये लॉजिक नहीं कि क्यों करेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि ये जिन लोगों ने इंग्लिश बनाए हैं, जो लोग इंग्लिश के एक्सपर्टीज है, जो इंग्लिश के लाने वाले लोग हैं, उन लोगों ने ये काम किया है, तो लाजमी बात है कि हम उसके तहत उसके काम करेंगे। लेकिन उसके रिगार्डिंग इसका कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, और ये फैक्ट है और फैक्ट से चलता आ रहा है। फैक्ट वही होता है जो हर एक दुनिया के लिए मानने के लिए तैयार होगा, तो उसके लिए क्या होगा? फैक्ट होगा। अब याद कीजिएगा, अगर मैं आपको यहां लिखूं कि भाई ही, जुमला में दे दूं, मैं लिखूं कि भाई ही uses the mobile phone, he uses the mobile phone, और फिर मैंने लिखा कि they have used the mobile phone, और फिर थर्ड जो है मैंने लिखा कि I shall go to school, मैंने I shall go to school लिखा। फिर आपने कहा, यहां पे मैंने लिखा कि भाई she will be using the mobile phone। फिर मैंने लिखा कि she had been using
द मोबाइल फोन सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब देख लीजिएगा, अब आपके पास मैंने क्या किया है, यहां पे यूजेस है। फर्स्ट टर्म के हिसाब से मैंने बताया था कि यूज्ड, यूजिंग, यूजेस। ठीक है, अब यूजेस क्या है, V5 है। V5 है तो किसको जाहिर कर रहे हैं, प्रेजेंट को जाहिर कर रहे हैं। V5 है तो ये किसको जाहिर कर रहे हैं, प्रेजेंट को जाहिर कर रहे हैं। सर V0 है, V0 किसको जाहिर कर रहे हैं, इंडेफिनिट को, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ ये। सर फिर से V1 है, V1 किसको जाहिर कर रहे हैं, प्रेजेंट को जाहिर कर रहे हैं। सर यूज किसको जाहिर कर रहे हैं, सर थर्ड फॉर्म को जाहिर कर रहे हैं, तो ये परफेक्ट हुआ, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ, टाइम और एक्शन मिलकर। आई शैल गो टू स्कूल, शैल क्या है सर, एक मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब किसको जाहिर कर रहे हैं, शैल और वेल। सर ये आपके पास एक मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब से मुराद यानी फ्यूचर को जाहिर करते हैं। मॉडल वर्ब वैसे भी फ्यूचर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब गो क्या है सर, V1 है। सर ये V1 प्रेजेंट को रिप्रेजेंट नहीं करता, अगर प्रेजेंट करो तो फ्यूचर प्रेजेंट कैसे दो टाइम ले सकते हैं, तो ये क्या है, इस मॉडल वर्ब की जरूरत पूरा करने के लिए। और आगे कोई वर्ब नहीं है तो V0 हुआ, तो क्या मतलब हुआ, इंडेफिनिट, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हुआ। अब वेल आपके पास क्या है, फिर से मॉडल वर्ब है। सर मॉडल वर्ब किसको जाहिर कर रहे हैं, फ्यूचर को जाहिर कर रहे हैं। सर ये बी, अगर आप इसको बी में डाल दें तो क्या हो जाएगा, जुमला तो ठीक हो जाएगा, शी वेल यूजिंग, क्योंकि ये हमारे आपके पास क्या है, ये आपके पास V4 है। V4 कंटीन्यूअस को, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस तो बनता है, लेकिन नहीं, मॉडल वर्ब को किसकी जरूरत होती है, मॉडल वर्ब को V1 की जरूरत होती है। अब V1 आपने क्या लगाया, बी लगाया, तो ये इसकी जरूरत पूरा करने के लिए आया जुमला, ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस बना। अब उसके अलावा हैड आपने लगाया V2, V2 आपके पास क्या है, पास्ट है। बी ना आपके पास क्या है, V3 है। V3 क्या है, परफेक्ट है। और यूजिंग क्या है, V4 है। V4 किसको कह रहा है, कंटीन्यूअस को, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ये जुमला हुआ। याद रखिएगा, ये तो आपको मालूम है कि भाई किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं या जुमले को कैसे पहचानेंगे। मुझे यकीन है कि इस वीडियो के बाद आपको अभी परेशानी नहीं होगी। अगर फिर भी कोई परेशानी है तो आप कमेंट्स में मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में, और मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। अब भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो, अब एक सवाल यहां पे है, सर अगर वेल के बाद V1 की जरूरत है, तो V1 तो आपके पास ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब तो आपके पास डू भी है, हैव भी है और बी भी है, तो आपने बी को क्यों चुना, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ये चीज प्रेफर करूंगा, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पे एक एग्जांपल दे रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि किस तरीके से, यानी फॉर एग्जांपल यहां पे देखिए, अगर मॉडल वर्ब को जरूरत है, मॉडल वर्ब को V1 की जरूरत है, किसकी जरूरत है, V1 को जरूरत है। अब यहां पे मैं लिख रहा हूं कि भाई शी वेल बी डू हैव, शी वेल बी डू हैव reciting the holy book। अब देखिए ये सारे के सारे ये मॉडल वर्ब है। अब मॉडल वर्ब को जरूरत है V1 की, और जब V1 की जरूरत है, सारे की V1 है, लेकिन आप क्या करते हैं, आप हैव को गलत करते हो, यहां पे हैव नहीं आता, आप डू को गलत करते हो, तो आप बी को क्यों चुन रहे हैं, ये सवाल इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करूंगा कि भाई जहां पे हमने V1 लेना है, V1 तो सारे हैं, तो आप इसको, यानी ये तो आपके पास क्या है, फ्यूचर को जाहिर कर रहा है मॉडल वर्ब। अब बी इसका फर्स्ट टर्म है, और ये आपके पास क्या है, V4 है। V4 कंटीन्यूअस को जाहिर कर रहा है, तो फ्यूचर प्लस कंटीन्यूअस एक्शन मिलकर क्या बनता है, टेंस बनता है। तो फ्यूचर कंटीन्यूअस तो है, लेकिन फ्यूचर कंटीन्यूअस में आपने बी को क्यों सेलेक्ट किया, डू और हैव हेल्पिंग वर्ब को क्यों नहीं सेलेक्ट किया, इस पे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे बात करूंगा। तो फिर आपकी आखिरी वीडियो हो रहेगी, तो इंशाल्लाह तब तक इजाजत चाहता हूं। अगर कोई भी आपको समझ नहीं आई हो तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप ग्रुप नंबर दे रहा हूं, व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं कि इस तरीके से सर आप मैसेज कीजिएगा। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 03419136 401। आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं।
तो इंशाल्लाह अगर कोई भी सवाल हो तो आप व्हाट्सएप करके मुझसे आप पूछ सकते हैं, तो मैं आपको जरूर अपना रिस्पॉन्स दूंगा और इसी नंबर से आप मुझसे कीजिएगा, जरूर आपको करूंगा। अगर कोई भी आपको ऐसा क्वेश्चन नजर आ रहा है या ऐसे क्वेश्चन आपके माइंड में यहाँ पे हो रहा है तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा। तब तक इजाजत चाहता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देख लीजिएगा, तो फिर वाइंड अप करूंगा इंशाल्लाह। फिर टेंसेस में आप जितने भी ये मेरा वीडियो है, ये 5 लेक्चर्स जो मैंने दी है पर मंथ में, तो इंशाल्लाह आप इसको चेक कीजिएगा, तो आपको फिर टेंस की कोई परेशानी नहीं होगी। ऑथेंटिक नॉलेज के साथ दावा करता हूँ, एक बार नहीं समझ आई दोबारा से देख लीजिएगा, और फिर अगर सवाल हो तो फिर आप मुझसे पूछ लीजिएगा, दोबारा आपके लिए स्पेशल आपका नाम लेकर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।